हेलो स्टूडेंट्स, यह वीडियो भाग 2 है अध्याय 6 जैव प्रक्रम का। इसमें हम 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखिए, सांस द्वारा छोड़ी गई वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है? इसका उत्तर है बी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। सांस द्वारा छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और जो वायु हम सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो सही उत्तर बी है, कार्बन डाइऑक्साइड। मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 2 पर आइए। दिखाई गई प्रायोगिक व्यवस्था में चूने के पानी के रंग में क्या परिवर्तन होगा? दिखाई गई प्रायोगिक अवस्था में हम सांस से निकली वायु जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, इसको चूने के पानी में छोड़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया यानी सफ़ेद बना देती है। तो सही उत्तर है सी, चूने के पानी का रंग सफ़ेद हो जाएगा। सो मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। कथन 1 देखिए, जलीय जीवों में श्वसन दर अधिक तेज होती है। यह कथन बिल्कुल सही है। जो जीव पानी में रहते हैं उनकी श्वसन दर ज़्यादा होती है। कथन 2 देखिए, जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक होती है। यह कथन गलत है। जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा से, इसलिए जल में रहने वाले जीवों की श्वसन दर भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ सही उत्तर है बी, कथन 1 सही है तथा कथन 2 गलत है। सो मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 4, श्वसन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बी सही है। श्वसन का मुख्य उद्देश्य ग्लूकोज के जरण से ऊर्जा उत्पन्न करना, यानी ग्लूकोज के दहन से ऊर्जा का बनना और इस ऊर्जा को विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल करना। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 5, कोशिकांग डैश में श्वसन क्रिया होती है। इसका सही उत्तर है सी, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन क्रिया होती है और ऊर्जा बनती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6, अवायवीय श्वसन में होने वाली विशेषताएं हैं। ऑप्शन सी सही है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं और अवायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, ऊर्जा का मुक्त होना तथा लैक्टिक अम्ल का मुक्त होना, ये सभी क्रियाएं शामिल हैं। सो करेक्ट आंसर इज सी, मार्क सी। प्रश्न नंबर 7, ईस्ट में अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद डैश है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ईस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निकलती है। सो मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 8, किसी धावक के द्वारा 400 मीटर की दौड़ के दौरान निम्न ग्राफ द्वारा रक्त में लैक्टिक अम्ल की सांद्रता दर्शाई गई है। डी पर सांद्रता सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से कौन इस घटना का सही कारण है? ऊपर दी गई घटना का सही कारण ऑप्शन बी है, अवायवीय श्वसन। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन के अभाव के कारण मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल एकत्रित होने लगता है जो पायरुवेट के टूटने से बनता है। सो मार्क बी, अवायवीय श्वसन एज अ करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 9, निम्न ग्राफ का अध्ययन कीजिए जिसमें किसी धावक को दौड़ते समय साथ साथ प्रदत्त ऊर्जा की मात्रा को दर्शाया गया है। ग्राफ द्वारा निरूपित सही संयोग और सारणी में दिए गए सही तर्क को छांटिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी। ग्राफ ए वायवीय श्वसन को दर्शा रहा है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण लगातार ऊर्जा मिलती रहती है और ग्राफ बी
यह दर्शा रहा है अवायवीय श्वसन को। और इसका तर्क देखिए क्या है, वायवीय श्वसन में ऊर्जा की मात्रा अधिक एवं स्थिर होती है तथा अवायवीय श्वसन में कम होती है। इसका मतलब है वायवीय श्वसन के दौरान अधिक ऊर्जा मिलती है और स्थिर मात्रा में मिलती है, जबकि अवायवीय श्वसन में ऊर्जा की मात्रा कम मिलती है। सो मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 10, ग्लूकोज के अणु में डैश कार्बन होते हैं तथा पायरुवेट के अणु में डैश कार्बन उपस्थित हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर है। ग्लूकोज के अणु में 6 कार्बन होते हैं, जबकि पायरुवेट के अणु में 3 कार्बन उपस्थित होते हैं। सो मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 11, जोरदार व्यायाम के दौरान पेशियों में अवायवीय श्वसन का इनमें से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन बी यहाँ पर सही क्रम है। जोरदार व्यायाम के दौरान ऑक्सीजन के अभाव के कारण अवायवीय श्वसन होता है और इस समय ग्लूकोज पायरुवेट में टूट जाता है, जो क्रिया कोशिका द्रव्य में पूरी होती है। इसके बाद ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट टूटकर लैक्टिक अम्ल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और यह क्रिया भी कोशिका द्रव्य में ही पूरी होती है। सो सही क्रम बी है। मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 12, श्वसन एक डैश अभिक्रिया है। ऑप्शन डी सही है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी एवं वियोजन क्रिया है। इस क्रिया के दौरान ग्लूकोज टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है तथा इसमें ऊर्जा निकलती है। सो मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 13, श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग डैश क्रिया में किया जाता है। ऑप्शन बी, जो ऊर्जा श्वसन प्रक्रिया में निकलती है उसका उपयोग एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के बनाने में किया जाता है। एडीपी फॉस्फेट से क्रिया करके एटीपी बनाता है और इस क्रिया में वह ऊर्जा का उपयोग करता है जो श्वसन प्रक्रम के दौरान मोचित होती है। सो मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 14, दिए गए चित्र में ए, बी तथा सी को पहचानिए। ऑप्शन बी सही उत्तर है। दिए गए चित्र में ए है श्वसन नली, बी है कूपिका तथा सी है डायाफ्राम। सो मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उचित विकल्प चुनिए। कथन 1, धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर का कारण है। कथन 2, धूम्रपान करने से श्वास नली में उपस्थित सीलिया नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर है। दोनों कथन सही हैं। श्वास नली के ऊपरी हिस्से में छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं और ये सीलिया वायु से रोगाणु, धूल तथा अन्य हानिकारक कणों को हटाने में मदद करते हैं। लेकिन धूम्रपान से ये सीलिया नष्ट हो जाते हैं जिससे हानिकारक पदार्थ, रोगाणु, जीवाणु सभी बहुत आसानी से फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं और कैंसर का कारण बन सकते हैं। सो सही उत्तर है ए। दोनों कथन सही हैं। मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 16, कौन सा कथन फेफड़ों के लिए उचित कथन है? ऑप्शन सी, दोनों कथन ए तथा बी उचित हैं फेफड़ों के लिए। कथन ए को देखिए, फेफड़ों के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होता है। और बी कथन देखिए, फेफड़ों में सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रहता है। थोड़ी वायु हमेशा ही फेफड़ों में रहती है जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण में तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल सके। सो मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। दोनों कथन सही हैं। प्रश्न नंबर 17, मानव में उपस्थित श्वसन वर्णक है। ऑप्शन ए, मानव में उपस्थित श्वसन वर्णक का नाम है हीमोग्लोबिन। सो मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। प्रश्न 18, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। ऑप्शन ए,
हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित होता है। प्रश्न नंबर 19, रक्त किन पदार्थों के स्थानांतरण में सहायता करता है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। रक्त ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के स्थानांतरण में सहायता करता है। सो मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 20, फेफड़ों तथा ऊतकों के बीच गैसों के स्थानांतरण के लिए कौन सा कथन असत्य है? कथन ए देखिए, लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के स्थानांतरण में सहायता करता है। यह बिल्कुल सही कथन है। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन के स्थानांतरण में हेल्प करता है, जो कि लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। बी कथन देखिए, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ उच्च बंधुता होती है। यह बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बहुत आसानी से बाइंड कर जाता है। कथन सी देखिए, अनऑक्सीकृत रक्त फेफड़ों से ऊतक तक तथा ऑक्सीकृत रक्त ऊतकों से फेफड़ों तक जाता है। यह गलत है। अनऑक्सीकृत रक्त ऊतकों से फेफड़ों की ओर जाता है तथा ऑक्सीकृत रक्त फेफड़ों से ऊतक की ओर जाता है। तो सी कथन गलत है। यहाँ पर कथन डी को देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन विलय अवस्था में होता है। यह कथन सही है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में विलय होती है, इसलिए परिवहन इसका विलय अवस्था में ही होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर है सी, मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 21, पौधों में श्वसन के दौरान निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन किस समय अधिक होता है? ऑप्शन ए रात के समय। रात के समय पौधों में सिर्फ श्वसन होता है, इसलिए श्वसन से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन इस समय सबसे अधिक होता है। दोपहर, सुबह और शाम को इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान भोजन बनाने के लिए कर लेते हैं। सो सही उत्तर है रात के समय, मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 22, कौन सा चरण वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में समान होता है? ऑप्शन बी ग्लूकोज का पायरुवेट में परिवर्तन। दोनों प्रकार के श्वसन वायवीय तथा अवायवीय में यह स्टेप सबसे पहला स्टेप है कि ग्लूकोज जो है सबसे पहले पायरुवेट में ही परिवर्तित होता है। तो यह स्टेप दोनों में पाया जाता है, इसलिए मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 23, फेफड़े के किस भाग से गैसों का विनिमय होता है? ऑप्शन ए फेफड़े में उपस्थित कुपिकाओं से गैसों का विनिमय होता है। सो मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 24, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ऑप्शन बी रंध्र। पत्तियों के रंध्रों से गैसों का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन 25, पौधे के श्वसन के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन ए 30.5 किलोजूल प्रति मोल इतनी ऊर्जा मुक्त होती है एटीपी के टूटने पर। सो सही उत्तर है ए, मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you so much.